सबको राइटर दिलवाते हैं, इल्म हुनर फैलाते हैं, सबको राइटर दिलवाते हैं। देंगे सबको इल्म की दौलत, देंगे सबको इल्म की दौलत, अज़्म है एमीगोज़ का। नाबीना अफराद की खिदमत अज़्म है एमीगोज़ का। रोजगार भी दिलवाना है, जॉब को मुमकिन बनवाना है। रोजगार भी दिलवाना है, जॉब को मुमकिन बनवाना है। सबकी बढ़ेगी माली कुव्वत, सबकी बढ़ेगी माली कुव्वत, अज़्म है एमीगोज़ का। नाबीना अफराद की खिदमत अज़्म है एमीगोज़ का। पिकनिक पर भी ले जाते हैं, लाज़मी अशिया दिलवाते हैं। पिकनिक पर भी ले जाते हैं, लाज़मी अशिया दिलवाते हैं। पूरी हो हर एक ज़रूरत, पूरी हो हर एक ज़रूरत, अज़्म है एमीगोज़ का। नाबीना अफराद की खिदमत अज़्म है एमीगोज़ का। अनवर मसीह है। मैं प्रेसिडेंट एमिगोज़ वेलफेयर ट्रस्ट फॉर द ब्लाइंड पर्सन्स हूँ। एमिगोज़ का मतलब दोस्त है। ये इदारा ब्लाइंड अफराद के लिए, स्पेशल पर्सन्स के लिए उनकी रिहेबिलिटेशन और एजुकेशन पे फोकस करता है। क्योंकि ये दोनों, जब आप किसी को एजुकेट करते हैं तो आप उसको शऊर दे देते हैं कि उन्होंने अपने लिए क्या करना है और कैसे करना है। अच्छा अनवर साहब, ये बताइएगा कि इदारा कब से है, कितना अरसा हुआ है? ये इदारा 2013 में हमने इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई थी। उससे पहले जैसे कि मैंने बताया कि एमिगोज़ का मतलब दोस्त है, तो हम कुछ दोस्त, 3-4 दोस्त थे जो मिलकर काम करते थे। 2013 में हमने इसको बाकायदा रजिस्टर करवाया और 2013 से लेकर अब तक हम बेशुमार लोगों को सरकारी मुलाजमतें, घर और तालीम दिलवा चुके हैं। इसके अलावा हमारा एक और प्रोजेक्ट है जो कि खुद रोजगार स्कीम के नाम से, यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाम से। अच्छा मुझे ये बताइएगा, 2013 से आप इस इदारे को चला रहे हैं, तो गवर्नमेंट की सतह पे किसने कोई हेल्प की, कोई मदद की? इतना बड़ा आप इदारा चला रहे हैं माशाल्लाह। जी, गवर्नमेंट में हमारी ग्रांट अप्रूव हुई थी 2017 में 5 मिलियन की, लेकिन वो सिर्फ हमें 2-3 साल मिली और उसके बाद उसको होल्ड कर लिया गया दोबारा। इसके अलावा हमें कोई और रेगुलर सपोर्ट या किसी भी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं होती। ये मेनली जितना भी काम हमने किया है उसमें से 95% वो हमने अपनी मदद आपके तहत, अपने दोस्तों की मदद से। अच्छा आज जो आपका प्रोग्राम हो रहा है वो क्या प्रोग्राम है, उसकी तरह डिटेल बताएंगे हमें? आज हमारा प्रोग्राम है मार्कशीट्स, राइटर पेमेंट्स एंड वाइट गेन डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। अब राइटर्स पेमेंट का मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। मार्कशीट तो जैसा कि हमारे 2 ब्लाइंड लोगों ने A1 ग्रेड ऑब्टेन किया है, तो उनको हम उनकी मार्कशीट्स, और उसके अलावा जो A1 A ग्रेड B ग्रेड के लोग हैं उनमें सनद तकसीम करेंगे, यानी मार्कशीट्स तकसीम करेंगे। राइटर पेमेंट्स का ये होता है, चूँकि ब्लाइंड बोर्ड में खुद लिखते नहीं हैं, तो उनके लिए हम एक बंदा अरेंज करते हैं जिसको राइटर कहते हैं, जो उनके लिए एग्ज़ाम्स में लिखता है। तो एमिगोज़ वेलफेयर ट्रस्ट उनको पे करता है ताकि वो उनका इंटरेस्ट रहे और ऐसा ना हो कि पेपर के दरमियान वो आए ही ना और इन बेचारों का साल ज़ाया हो जाए। तो आज हम वो पेमेंट जो है वो उन बच्चों में तकसीम करेंगे जो वो अपने राइटर्स को देंगे। जब ये रोज़गार पे लग जाते हैं या कुछ कमाने लग जाते हैं तो इससे इनकी ना सिर्फ ये खुद बल्कि इनके ख़ानदान जो है वो फैज़याब होते हैं।
तो आप हमें ज्वाइन करें। और दूसरा, मैं गवर्नमेंट से ये अपील करूँगा कि खुदारा जो 5% कोटा है उसमें ब्लाइंड अफराद को जो नज़रअंदाज किया जाता है उसके ऊपर फोकस करें, और ब्लाइंड को भी बिल्कुल आम शहरियों की तरह पाकिस्तानी कंसिडर करते हुए उनको प्रमोट करने में हमारा हाथ बढ़ाएं। बेसिकली ये काम गवर्नमेंट का है, लेकिन चूँकि गवर्नमेंट लेवल पे ये काम उस तरीके से हो नहीं रहा, लिहाजा NGOs आपका हाथ बटा रही हैं, लिहाजा आप भी हमारा हाथ बटाइए। अच्छा, आंखें जो अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, और आपके पास जो है बिनाई से महरूम अफराद है वो माशाल्लाह काम भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे जो लोग मायूसों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कुछ कर नहीं सकते, उनके लिए क्या पैगाम होगा आपका? देखिए, यहाँ तो लोग, आप तो बिनाई से महरूम की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको उन लोगों की तरफ इशारा करूँगा कि जो लोग हाथ पैर आँख सब सलामत रखते हुए नाटक करके या सही सलामत भी भीख मांग रहे हैं। आप सोचिए कि ये लोग कितने ग्रेट हैं, इनकी फैमिलीज़, हमारी फैमिलीज़ कितनी ग्रेट हैं जो कि इन चैलेंजेस के बावजूद हिम्मत नहीं हारते, किसी भी ऐसे बेतुके किस्म के काम में नहीं पड़ते, यानी कोई बैगिंग नहीं करते, इन चैलेंजेस को कबूल करते हैं और माशरे में अपना मकाम बना करके इस मुल्क की खिदमत करने की कोशिश करते हैं। तो मैं खुसूसन उन ब्लाइंड लोगों से ये कहूँगा कि ये आपके लिए एक चैलेंज है कि आपने इस अपनी जो एक कमी है उसको कमी नहीं बल्कि उसको एक एबिलिटी के तौर पर प्रेजेंट करना है। इस लैकिंग को, जिसको आमतौर पर यहाँ पे कहा जाता है डिसेबिलिटी, ये डिसेबिलिटी नहीं है, ये अल्लाह तबारक तआला की तरफ से एक हमें इम्तिहान है कि आपने अपनी दूसरी एबिलिटी को, दूसरी अहलियत को जो अल्लाह ने अता की है उसको किस तरीके से लोगों पर उजागर करना है। तो इसके लिए मेहनत करें और हमसे जो ताउन हो सकता है वो हम आपके साथ करेंगे। आपने हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहना है, इंशाअल्लाह तकदीर और कामयाबी खुद आपका साथ देगी। बहुत शुक्रिया अनवर साहब, थैंक यू। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना तारुफ कराएगा? मैं फैसल अतीक सिद्दीकी एमिगोज वेलफेयर ट्रस्ट में फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ। उसके अलावा यहाँ पे एजुकेशन का जो भी है, पढ़ना लिखना जो भी मामला है वो सब मैं खुद डील करता हूँ ब्लाइंड लड़के लड़कियों के। अच्छा, किस तरह तालीम देते हैं आप? आप एक टीचर हैं। इनको ब्रेल सिस्टम से भी तालीम देता हूँ, उसके अलावा रिकॉर्डिंग के लिए, रिकॉर्डिंग के हवाले से भी इनको रिकॉर्ड करके सारी चीज़ें, क्वेश्चन आंसर, MCQs रिकॉर्डिंग में इनको देते हैं MP3 के साथ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कितना अरसा आपको हो गया है एमिगोज में बच्चों को तालीम देते हुए? 20 साल हो गए, 20 ईयर्स। आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो शागिर्द हैं, वो कहाँ तक गए हैं? पूरे पाकिस्तान लेवल पे हैं। यहाँ से ब्रेल सीखी इन्होंने, यहाँ से पढ़ा लिखा, फिर अपने अपने इलाके में, आबाई इलाके में गांव गए, वहाँ पे उन्होंने मज़ीद और पढ़ाई हासिल की, नौकरी की, शादी वगैरह की। पाकिस्तान, यहाँ कराची में भी बहुत सारे ऐसे ब्लाइंड है जिन्होंने यहीं से तालीम हासिल करी, यहाँ से हर लिहाज से उनको सपोर्ट किया गया। इसके अलावा उनकी शादी तक यहाँ से हम लोगों ने करवाई, जॉब भी यहीं से, गवर्नमेंट जॉब भी उनको दिलवाई है। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब भी मिली है दोस्तों को? जी, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाने में क्या दिक्कत, क्या मुश्किलात पेश आती हैं या इजीली होता है? नहीं, मुश्किलात तो ये होती है कि पहले उनकी साइकी समझना पड़ता है, उनकी नफ्सियात, उनका माइंड देखना पड़ता है, उनका दिमाग पढ़ना पड़ता है, फिर उसके हिसाब से उनको लेकर चलना पड़ता है, बहुत प्यार से, मोहब्बत से। तो माशाल्लाह पढ़ लेते हैं, ट्रैक पे आ जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं होती है। अच्छा, एमिगो से पहले भी आप टीचर थे या किस जगह पे? एमिगो से पहले मैं साइटेड था, FSC मैंने प्री मेडिकल से किया था, तो टाइफाइड डिजीज़ में मैं ब्लाइंड हो गया। उसके बाद मैंने BA किया, MA किया, B.Ed M.Ed किया। पढ़ाना तो शुरू से आता था मुझे, जब मैं साइटेड था, जब भी मैं टीचिंग करता था, पढ़ाता था बच्चों को।
साहब, आप सुना है कि आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, जी तो कौन से गाने गाते हैं? इश्क मोहब्बत के या गमगीन गाने गाते हैं? सर किसी किस्म का भी हो, रोमांटिक हो, गज़ल हो या कोई भी। आपको क्या पसंद है? वैसे तो मुझे गज़लियात पसंद है। माशाल्लाह। तो हमें क्या सुनाएंगे आप? सर आप आर्टिस्ट का नाम बता दें, गज़ल में आपको उनकी सुना दूँ। नहीं, आप आतिफ का बड़ा अच्छा गाते हैं, तो आप जरा सुना दें ना, अब तो आदत सी अपनी है। पसंद का सुनाएं, आतिफ का चले सुना दें। अच्छा ठीक है। कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे, आंसू तेरे सारे मेरी पलकों से हटा दे। कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे, तू हर घड़ी Clapping. हर वक्त मेरे साथ रहा है। हाँ ये जिस्म कभी दूर कभी पास रहा है, जो भी गम है ये तेरे उन्हें तू मेरा पता दे, जो भी गम है ये तेरे उन्हें तू मेरा पता दे। कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे, आंसू तेरे सारे मेरी पलकों पे सजा दे। कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे। अच्छा, मैं चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तान आर्मी के लिए कोई अच्छा सा सॉन्ग जो आपको याद हो। पाकिस्तान आर्मी के लिए जी, जी कोई भी हमारा बिल्कुल, फिल्मी नगमा वगैरह जो आपको बिल्कुल पसंद हो। बिल्कुल हो जाएगा। ये मेरी ख्वाहिश है। ये शौकत अली महरूम का एक सॉन्ग है, ये आर्मी वालों के लिए ख़ास तौर पे गाया है। जी जी। साथियों मुजाहिदों साथियों जाग उठा है सारा वतन, साथियों साथियों मुजाहिदों जाग उठा है सारा वतन, साथियों साथियों मुजाहिदों आज मज़लूम ज़ालिम से टकराएंगे अपनी ताकत ज़माने से मनवाएंगे साम्राज्य खुदाओं पे छा जाएंगे साथ है मर्दो संग सर पे बांधे कफन, साथ है मर्दो संग सर पे बांधे कफन, साथियों मुजाहिदों जाग उठा है सारा वतन, साथियों साथियों मुजाहिदों थैंक यू। दोस्त के तमाम साथियों को और मुंतज़मीन को मुबारकबाद देता हूँ, ख़ुसूसन अनवर और उनकी मिसेस को कि वो माशाल्लाह एक ऐसा काम जो बज़ाहिर देखने में बहुत मुश्किल है, इतनी खुशउस्लूबी से, इतनी हिम्मत से, इतनी खुशदिली से कर रहे हैं
कि इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इनके लिए यकीनन इसका अजर तो अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा, दोनों जहानों में देगा, लेकिन हम सबको भी इनको अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए। मेरा पहला इत्तेफाक है आप सब लोगों से मिलने का। अनवर से मुलाकात एक दो दफ़ा पहले भी कुछ प्रोग्राम में हुई है। आपके बारे में मालूमात जो मिली तो यकीनन बहुत हौसला अफजा है। मैं आप सब लोगों के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को हिम्मत दे, ताकत दे, अपने इस मिशन को बढ़ाने के लिए आपको अल्लाह ताला हिम्मत दे, ताकि ये इसी तरह से लोगों की खिदमत करते रहें। और ब्लाइंड पर्सन्स के प्रेसिडेंट लायन अनवर मसीह, कराची एयरपोर्ट आई बैंक सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट और मेरे प्यारे दोस्त जनाब मुबीन साहब और ख्वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं एडिगोस की मैनेजमेंट को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने आज का वाइट कैन डिस्ट्रीब्यूशन और स्टूडेंट्स ऑनरिंग का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। साथ ही मैं उन तमाम डोनर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज के इस दोनों प्रोग्राम के लिए हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया। खास तौर पर मैं मुबीन भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि अनवर ने बताया कि कराची एयरपोर्ट लायंस क्लब का और एडिगोस की मैनेजमेंट का ताल्लुक 1995 से है। छोटे से एक टॉकिंग लाइब्रेरी के प्रोजेक्ट से हमने काम शुरू किया था। उसके बाद जो है वो कैसेट्स आई, कैसेट के बाद सीडीज आई, सीडीज के बाद अब जो है वो तमाम का तमाम कोर्स वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है और आप लोगों को जो है वो आसानी एक्सेसिबल है। उनके ख़वातीन और हज़रात के लिए महबूसा, फ्रिज, सोइंग मशीन्स, पंखे, रिक्शे और बेशुमार ज़रूरत की दूसरी दीगर अशिया हर साल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। मुझे याद है कि 1995-96 में जब पहला रमज़ान का इवेंट हुआ था तो उस वक्त ग्रेल कलाम पाक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। और आज जो है खुशी की बात है कि ब्रेल का प्रिंटिंग प्रेस जो है मौजूद है और न सिर्फ जो है ये पाकिस्तान में जिन लोगों की ख्वाहिश होती है ब्रेल का पाक के लिए उनको प्रोवाइड करते हैं, बल्कि पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ ममालिक में भी जो है वो ब्रेल का पाक एक्सपोर्ट किए जाते हैं।